विधायक धर्म सिंह छोकर जुड़ चुके हैं। उनकी क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आ रही है वो सुन लेते हैं। कितना आश्वस्त है? 100% आश्वस्त है। ये नतीजे बता रहे हैं। जो अब ये जो रुझान आ रहे हैं सातवें राउंड पे, अब हम करीब नियर अबाउट 5,000 वोटों से आगे। मैंने पहले भी कहा था हम हर राउंड पे 1,000 वोट आगे से बढ़ेंगे, और जो मार्जिन कम से कम हो रहा है 15 और 20,000 के बीच में, कांग्रेस इस चुनाव को, बाई इलेक्शन को जीतेगी। लगातार जेजेपी बीजेपी की गठबंधन का 1 साल पूरा भी हुआ। सरकार जो है वो अपनी विकास की बात कर रही थी और विकास की गंगा बहाने की बात कर रही थी। बड़ौदा में बहुत सारी परियोजना भी वहाँ पे लाया गया। क्या लगता है आपको कि कांग्रेस किस मुद्दे को लेके और कांग्रेस की जो ये जीत होगी वो किस प्रकार से इसको आप देखते हैं? देखो, ये विकास की गंगा तो आपके सामने है। विकास की गंगा तो अब शुरू भी नहीं हुई थी चुनाव होने का। अब बाई इलेक्शन 6 साल देखे, 6 साल तक इन्होंने क्या किया? चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज में, कांग्रेस के राज में जितना विकास हुआ वही वहीं रुक के रह गया था। अब एट द टाइम चुनाव बाई इलेक्शन होगा, बाई अचानक, तो उसमें एकदम इतना पैसा भेजना, जो पैसा रिलीज भी नहीं हो पाया। अब झूठे लुभावनेबाजी, जनता जागरूक हो चुकी है, जनता समझ चुकी है बीजेपी जेजेपी गठबंधन की सरकार के जो रवैया है, किसानों के प्रति हो, व्यापारी के प्रति हो, कर्मचारी के प्रति हो, रिजल्ट सामने आपके सामने आ ही रहे हैं। जेजेपी और बीजेपी दोनों इकट्ठे चुनाव लड़ रही थी। पिछली बार आपने देखा कि बीजेपी और जेजेपी को जो वोट जो डला था, उसको अगर दोनों को जोड़ा जाए तो उसी अंदर से बीजेपी कह रही है कि हम चुनाव जीत रहे हैं। आपको क्या लग रहा है कि जो जेजेपी का वोट जो है वाकई में कांग्रेस को हुआ या काम? जेजेपी का मामला तो खत्म हो चुका है अल्टीमेट, आप देख ही रहे हैं। आप जेजेपी का जो वोट बैंक था कांग्रेस में डाइवर्ट हो चुका है। लोग, इंडियन नेशनल लोकदल भी उम्मीद लगा रहा था अभी जेजेपी का कुछ वोट बैंक हमारे पास आएगा, लेकिन कोई सारा टोटल वोट बैंक 80% वोट बैंक करीब कांग्रेस में डाइवर्ट हो चुका है। और बीजेपी का तो आपने देखा, यह कैंडिडेट ही ये कह रहे थे भाई बीजेपी को मत देखो, कैंडिडेट को देखो, अपने बेटे को देखो, अपने भाई को देखो। तो ये बीजेपी का जो भविष्य है आपको सब धूमिल है। और ये रिजल्ट, ये बाई इलेक्शन आने वाला है, जो सरकार के होते हुए बाई इलेक्शन विपक्ष का जितना बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत उपलब्धि है। हमारे राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, सोनिया गांधी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का जो वर्चस्व है, इसमें कहने से मैं हिचकूंगा नहीं। बड़ौदा हल्का में कांग्रेस का तो है ही है, लेकिन चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का, भाई दीपेंद्र हुड्डा जी का एक खास वर्चस्व है, खास उनका एक वोट बैंक है, उनकी वहाँ इमेज है, उन्हें काम की है। तो इसलिए चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के और इंदू नारवाल भाई जो हमारे कैंडिडेट हैं, वो अच्छे एक गरीब किसान के बेटे हैं। और कांग्रेस ने साबित भी कर दिया, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने साबित भी कर दिया, किसान कांग्रेस पार्टी जो है अमीरों की नहीं, वो गरीबों के, किसान के बेटे को टिकट देकर ये उन्होंने एग्जाम्पल आपके जनता के सामने दे चुके हैं। वहाँ बड़ौदा में भी आप मुझे मिले थे और आपने कहा था कि ये जो चुनाव है वो चंडीगढ़ को हिलाएगी। कितना? 100%। अब देखो, बाई इलेक्शन, देखो सत्ता के खिलाफ विपक्ष का बाई इलेक्शन जीतना बहुत बड़ी अचीवमेंट मानूंगा। और आप देखना गदर गदर अब सारी कांग्रेस में कितनी ज्वाइनिंग होंगी, कितने लोग बीजेपी छोड़कर, जेजेपी छोड़कर, इंडियन लोग तो छोड़कर आएंगे। इंडियन लोग तो राजकुमार सैनी आगे चल रहा है। तो ये मैं नहीं मानता है इंडियन नेशनल लोकदल का और जेजेपी का, मतलब मुझे नहीं लग रहा आगे ऐसे कोई होगा। लेकिन कांग्रेस के प्रति, जो कांग्रेस किसान समर्थित पार्टी है, हमने एजिटेशन किया, अब किसानों के साथ कितना तीसरा बिल लेकर आए, हमने अभी विधानसभा में बड़ी आवाज़ उठाई, हमारा वोटिंग का हमने स्पीकर से बोला हमारी बात ना स्वीकार कर, हमें धरना दिया, हमारी बात को माना नहीं गया। तो हमने कहा था अगर जो वोट हो जाता विधानसभा में तो बीजेपी के एमएलएज भी वो किसानों के पक्ष में वोट देते और सरकार की किरकिरी होती। इसलिए वोट बैंक की स्पीकर साहब ने हमें परमिशन नहीं दी और किसानों का जो अध्यादेश बिल लेकर आए हैं, इससे बड़ा किसानों भारी रोष था। हमने ये भी कहा था एमएसपी का चौथा बिल लेकर आए ताकि एमएसपी फिक्स हो और एमएसपी से कम कोई, हम उसमें भी हमने डिमांड की थी सरकार को। अगर क्या गवर्नर साहब से भी ज्ञापन दिया था हमारे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने, जो विपक्ष के नेता हैं, सीनियर लीडर जी कांग्रेस के सभी ने जाकर ज्ञापन कहा भी था। अब चौथा बिल सरकार लेकर आए जाके किसानों को एमएसपी हिसाब से रेट मिल सके और कोई उसके रेट से कम ना खरीद पाए। 7 राउंड में लगभग 5,000 की बढ़त है, तो आखिरकार आप कितने वोटों से अपनी जीत को मानते हैं कि कितने वोटों से आप जीतेंगे? मैंने कहा अंदाजा लगा लीजिए 800-1000 के बीच में पर राउंड बढ़ेंगे। 20 राउंड है, 7 बगे 13 जोड़ लीजिए इसमें, तो वही मैं कह रहा 15-20 हजार के बीच में हम जीतेंगे।
पर राउंड 1800 का बढ़त लगा लीजिए। 7 राउंड हो चुके, 13 बाकी हैं, तो नियर अबाउट 13,000 और 5,000 से हम चल ही रहे हैं। टोटल मिला के हम 18-20 हज़ार की 15-20 हज़ार के बीच में हम कांग्रेस की सीट जीतेंगे बाई इलेक्शन। जी प्रीति। समालखा से कांग्रेस के विधायक धर्म सिंह छोकर, जो कि अपनी जीत को लेकर पूरी तरीके से आश्वस्त है और कहीं ना कहीं ये